सरकार कई सारी योजनाएं चलाई जाती है सरकार की ओर से और ये प्रयास किया जाता है कि इन गौवंशों को गौशालाओं में शिफ्ट किया जाए, पर्याप्त सुविधाएं भी दी जाए। उसके बावजूद भी कई सारी ऐसी तस्वीर सामने आती है जो कि काफी डराने वाली होती है। ताज्जुब इस बात का है कि जिस देश में गौ माता को माता के रूप में गाय को दर्जा दिया जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है, उसी गाय की स्थिति फिलहाल के लिए भारत देश में काफी दयनीय है। तो ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में संवाददाता ओम जुड़ चुके हैं सुजालपुर से, वहां से सीधा रुक कर लेते हैं। ओम, देखा जाए तो फिलहाल अगर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो काफी भयावह स्थिति देखने को मिल रही है। आवारा पशुओं की कई सारे हादसे हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल गौवंशों की वजह से 100 से भी ज्यादा हादसे होते हैं। फिलहाल अगर सुजालपुर की बात कर ली जाए तो वहां पर कैसी स्थिति है गौवंशों की? जी, बताना चाहूंगा कि सुजालपुर तो ओम से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल जानने की कोशिश भी करेंगे कि मध्य प्रदेश में कैसी स्थिति है। राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो राजधानी भोपाल में भी काफी भयावह स्थिति है। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सुजालपुर का, जहां से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेवाड़ा हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। ओम, अगर देखा जाए तो हर साल 100 से भी ज्यादा हादसे होते हैं जो कि आवारा मवेशियों के कारण होते हैं। फिलहाल अगर सुजालपुर की बात कर ली जाए तो वहां पर गौवंशों की कैसी स्थिति है? जी, बताना चाहूंगा कि सुजालपुर की स्थिति बहुत गंभीर है। सुजालपुर क्या पूरे जिले या मध्य प्रदेश की अपन बात करते हैं तो बहुत गंभीर स्थिति आए दिन रोड पे गायों का एक्सीडेंट होता है। इसमें कई जाने गायों की भी जाती है तो कई आम आदमी की जाने जाती है, क्योंकि रात के अंधेरे में गाय अधिकतर रोड पे बैठती है और तेज स्पीड के कारण गायों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है और एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई जाने, हजारों जाने पूरे साल में अगर बात की जाए NH हाईवे की या साधारण जाए कि लाखों एक्सीडेंट तो गायों की वजह से हो जाते हैं। या तो गाय मरेगी या फिर आदमी मरेगा, क्योंकि आए दिन दुर्घटनाओं का न्योता देने का काम करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो प्रदेश की सरकार है बार बार कहती है गोधन गोवंश की रक्षा करे, गौशाला खोली गई है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं पाया जाता है कि उन आवारा गायों को छोड़ दिया जाता है। लोग सिर्फ आवारा गायों को रोड पे बैठने की अनुमति नगर प्रशासन की जवाबदारी रहती है, पूरी नगर पालिका की जवाबदारी रहती है कि ऐसी स्थिति में गायों को एक व्यवस्थित जगह गोधन या गौशाला बनाकर छोड़ा जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। जब एक्सीडेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं मौत दर्दनाक होती है, क्योंकि गाय के कारण फुल स्पीड में गाड़ी रहती है और अचानक अंधेरे में इधर से गाड़ी की आर पार की स्पीड में नहीं दिखाई जाता है, उससे आदमी की जान चली जाती है और वहीं या तो फिर बड़ा हादसा होने की संभावना रहती है। जी, तो बिल्कुल आवारा गौवंश के कारण हादसे भी लगातार हो रहे हैं और इनके आतंक भी देखने को मिलते हैं। फिलहाल अगर हम सुजालपुर की बात कर ली जाए तो कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जो रहवासी रहते हैं, वो गायों को पालते हैं दूध के कारण, लेकिन जैसे ही उनका कारण स्पष्ट हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसके बाद में गायों को आवारा छोड़ दिया जाता है। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्या वहां पर की जा रही है अधिकारियों के द्वारा या नहीं? जी, बताना चाहूंगा कि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आए दिन दुर्घटनाएं होती है, गायों को पकड़ा जाता है, गायों को वापस गौशाला में छोड़ दिया जाता है। गौशाला में आजकल ऐसी व्यवस्था हो चुकी है, गौशाला में कई गाय दर्दनाक मौतें मर रही है, क्योंकि ना उनको पानी की व्यवस्था है ना कुछ खाने की व्यवस्था। सरकार हर गाय पर कुछ ना कुछ खर्च करना चाह रही है, लेकिन वो जमीन स्तर तो नहीं पहुंच रहा है। मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ के स्थानीय लोग भी, मैं उनसे भी आपकी चर्चा कराने की कोशिश करूंगा कि जो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं गायों के कारण, वो क्यों होते हैं और आखिर सरकार की मंशा क्या है। मैं बात कराना चाहता हूँ आपकी। आपका क्या शुभ नाम है? क्या आपके क्षेत्र में सुजालपुर में गाय आए दिन रोड पे बैठती रहती है? क्या स्थिति रहती है गाय की, क्यों ऐसा होता है? सुजालपुर मंडी से लेकर सुजालपुर सिटी तक कुछ चौराहे में आपको बताना होता है, जैसे बस स्टैंड है, SDO मंगले के सामने है, वहां से थोड़ा आगे आप चली जाइए, आए बैठे रहती है जी, कान बैठे रहते, वो इस प्रकार से बैठते हैं कि आम जो चालक होता है गाड़ी लेके आते हैं वो चलाते हैं, चलाने में कहीं ना कहीं चपेट में आ जाते हैं। तो कई लोग तो उसमें जान गंवा चुके हैं और कई गाय जिसे हम माता है कहीं वो विकलांग हो जाती है या कहीं मर जाती है। इस प्रकार से हमारे सुजालपुर में बहुत सारी मौतें। प्रशासन की क्या जवाबदारी है? प्रशासन की कोई जवाबदारी नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन सिर्फ वाहवाही लूटता है। प्रशासन को कोई शासन प्रशासन दोनों ही मतलब परवाह नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन जो फंड दिया जा रहा है, या तो फंड चट हो जाता है या फिर वो धरातल पे कहीं दिखाई नहीं देता। आपका कहना है कि गाय जो मर रही है सरकार के कारण ही मर रही है, वो ओरिजिनल नहीं, उनकी कार्य प्रणाली के कारण
उनका जो व्यवस्थापन नहीं है। अच्छा। आप देखेंगे कि आसपास कई गांवों में गौशालाएं तो खुली है, लेकिन उनके लिए चारा नहीं है, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। आप अगर वहाँ देखेंगे कि गाय किस प्रकार से वहाँ रह रही है, कीचड़ बन गई है, जिसे हम एक प्रकार से यूं कहेंगे कि कानून में उसे पशु क्रूरता कहा जाए। रोड पे पड़ते लोग और गायों को रोड पे छोड़ देते हैं, ये कौन सा नियम है? लोगों के लिए भी तो कोई नियम लागू होना चाहिए। वो बात भी ठीक है, आप जैसे कह रहे हो कि लोगों का ये दायित्व है कि जो गाय को पाले, जिसके दूध वो खाए, उनको वो रखना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों सरकार ने ऐसी घोषणा भी की है कि जो व्यक्ति गाय को रखेगा उसको 900 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। लेकिन घोषणाएं रहती है, उनका कोई अमल नहीं है। और आए दिन गायों का घटना, रेलवे ट्रैक पर घटना, सड़क पे मर जाना, तो क्या लोगों को मर जाना। आम जनता का बड़ा आरोप है कि आए दिन सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है गायों के नाम पर, लेकिन सिर्फ वो धरातल पे ही कागज पर योजनाएं रह जाती है, नीचे जमीन स्तर पर नहीं पहुंच पाती है। सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। जिन गायों की क्रूरता से मौत हो जाती है, रोडों पे अपंग हो जाती है, उसके कारण कई लोगों की, आम जनता की जान चली जाती है, तो कौन इसका जवाबदार कौन है? सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देगी तो कौन देगा? जवाबदार अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये भी जवाबदारी पूरी बनती है। चाहे वो सुजालपुर अनुभाग की बात करें, पूरे शाजापुर जिले की बात करें, तो प्रशासनिक अधिकारियों की एक जवाबदारी होनी चाहिए कि इसके लिए कोई मुहिम चलाए। बिल्कुल ओम, ऐसे में प्रशासनिक और साथ ही जो आम जनता है उसकी जिम्मेदारी भी बनती है, और जिसका निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से कई सारे हादसे भी होते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भारत देश की बात कर ली जाए, अभी फिलहाल हमारे जो संवाददाता थे वो शुजालपुर में मौजूद थे, उन्होंने वहां की तस्वीरें दिखाई, आम जनता से भी बात की कि उनकी गौवंशों को लेकर, आवारा गौवंशों को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया